हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपके पर्सन की जो भावनाएं हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे डिवाइन की हेल्प से। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। करंट फीलिंग्स हम देख रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। मेरी रीडिंग आप लोगों को इतना रेजोनेट करती है, ये ईश्वर की ब्लेसिंग्स है। और मेरे लिए तो ये एक आश्चर्य की बात ही मैं मानूंगी। सिर झुकाती हूँ उस परमात्मा के चरणों में कि मेरी वजह से किसी को हेल्प मिल रही है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। बहुत थकावट है इस व्यक्ति के अंदर, बहुत थके हुए हैं ये। द स्टार, जीवन की परेशानियों से जूझ जूझ के व्यक्ति थक गए हैं। और कई बार इनको लगता है कि अब भाग जाना चाहिए, इन सिचुएशंस से दूर हट जाना चाहिए। लोगों की धोखाधड़ी और चीटिंग से भी ये व्यक्ति परेशान है। कई लोगों ने इनको धोखा दिया है और इनको अपनी उस पार्टनर की याद आती है जिसने हर मुसीबत से इनको बचाने की कोशिश की है पास्ट में, लेकिन अब वो अपने में समर्थ हो गई है। मतलब आप लोगों के बारे में ये सोच रहे हैं या समर्थ हो गया है। अगर ये फीमेल हैं, आप मेल हैं, फीमेल के लिए देख रहे हैं, तो ये सोचती हैं कि आप समर्थ हो गए हैं और अपनी एंजॉयमेंट में आप बिज़ी हैं। अपनी लाइफ को फुलेस्ट जीने के लिए आप तैयार हैं और एक लीप ऑफ फेथ आपके जीवन में है। खुद पर भरोसा करके आप आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अपने जीवन की झंझटों से ये व्यक्ति बहुत थके हुए हैं और इनको ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में उन चीज़ों को खोजना स्टार्ट कर दिया जिससे आपको अच्छा लगे। और टॉक्सिसिटी के प्रति डिफेंसिव मोड में आप लोग हैं। कई तरह के ब्लेम, आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर लगाए गए, कई तरह की कीचड़ आपके ऊपर उछाली गई, वो सब समय इनको याद आ रहा है। और इनको ऐसा लगता है कि अब वो समय है कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं रही है। ठीक है, 7 ऑफ कप्स है। इनको ये लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे आ चुके हैं और इनको छोड़ने के बाद, इनसे दूरी बनाने के बाद आपकी लाइफ में बहुत बेहतरीन चीज़ें आई हैं, जिसमें से करियर, मनी, फाइनेंस में थोड़ा सा बेहतर होना और अच्छे अच्छे प्लेसेस पे घूमना, अपनी स्टडी की तरफ फोकस करना। हालांकि ये आपके लिए बहुत टेढ़ी खीर रही है, पर इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत इनको इजीली भूल गए, इनसे आपको मतलब ही नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है। इन्होंने पास्ट में इस तरह का बर्ताव किया है कि पैसा तो उड़ाने खाने के लिए है, लाइफ को एंजॉय करना और सीरियस नहीं रहना, सिंसियर नहीं रहना रिलेशनशिप के प्रति। इस तरह की इनकी एनर्जी रही है। इनकी फीलिंग्स में आपके साथ एक भावनात्मक रिश्ता जो था उसको पुनर्जीवित करने की भावना मन में घूमती रहती है, पर ये आगे नहीं आ पा रहे हैं। आगे ना आने का कारण ये है कि अगर ये आपके एक्स थे तो जिस टाइम आपको अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए इनकी ज़रूरत थी, इन्होंने वॉक अवे कर लिया। और द सन का कार्ड है। अब आपके जीवन में खुशहाली का समय आ गया। इनको लगता है अब इस खुशहाली में आप इनको भला क्यों शामिल करेंगे, ऐसी बात है यहाँ पर। ठीक है, ये समय आपने गुजारा है और ये स्मृति इनको आ रही है कि एक छोटे बच्चे के साथ में ये पहाड़ सा जीवन आपने कैसे गुजारा होगा, और गुजार लिया, समर्थ भी हो गए। आपके कुछ लोगों के केस में एक ऐसे टॉक्सिक एक्स की एनर्जी है जिनको लगता था कि अच्छा बेटा हमको छोड़ के जा रहे हो ना, और मतलब भले लाखों इन्होंने गलतियां की हों, लेकिन
आपने जब इनको छोड़ने का निर्णय किया तो इन्होंने आपको धमकाया होगा कि मैं ही तुम्हारे जीवन का हंस हूँ या मैं ही तुम्हारे जीवन की हंसनी हूँ, मैं नहीं रहूँगी, फिर देखो तुम्हारे क्या हाल होते हैं। तो इस हाल में छोड़ के तो गए थे ये, और इनको लगता था कि इससे बुरे हाल में आप होंगे, लेकिन आपके यहाँ पे सन का कार्ड आ गया है। ठीक है, तो इनके मुंह में अब ना जबान नहीं है कि ये क्या करें। अब इनकी करंट फीलिंग में ये दिखता है कि इनको ना जीवन बिल्कुल निस्सार और बकवास महसूस होता है कि यार सब कुछ जीवन में जो कुछ भी है वो सब बकवास लगता है, मतलब निरर्थक लगता है कि मैं मतलब आनंद की, सुख की अनुभूति नहीं होती, मेंटल पीस की अनुभूति नहीं होती, हमेशा बंधा बना सा, स्टक सा इनको महसूस होता है। बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस का कार्ड है। ठीक है, इनको लगता है आप जो कुछ इनको अच्छे से अच्छा दे सकते थे, इन्वेस्ट कर सकते थे, आप कर चुके हैं और अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं रही। मदर हैं तो एक ग्रेट पेरेंट के रूप में आप उभरे हैं, और अगर फादर हैं तो भी आपने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ में रिजल्ट्स को क्रिएट किया है खुद की मेहनत से। मेरे एक व्यूअर ने बोला है कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हमारा डिवोर्स कब होगा, इस टॉपिक पर रीडिंग कर दीजिए। तो मैं निकट भविष्य में कोशिश करूँगी इस टॉपिक पर रीडिंग करने की। जो लोग सेपरेट होना चाहते हैं, जिन्होंने मन बना लिया है, उनका क्या टाइम है सेपरेशन का, कब हो सकता है, इस टॉपिक पर मैं रीडिंग ज़रूर बना दूँगी। इनकी करंट फीलिंग में 2 कार्ड ये आए हैं, एक तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, फिर 9 ऑफ वॉन्ड्स है। इनको लगता है कि आप इमोशनलेस हैं, आपके अंदर पहले जैसे भावनात्मक उतार चढ़ाव अब नहीं आते इनके प्रति, क्योंकि आपने बहुत कुछ इनको परख लिया है। और दूसरी तरफ कि ये आने की कोशिश करें तो आपको ऐसे ऑरा में देखते हैं कि डिफेंसिव मोड में देखते हैं, आप इनका स्वागत नहीं करते हैं, मतलब एक वेलकमिंग एनर्जी आपकी तरफ से नहीं आती, उल्टा इनको लगता है कि आप इनको कहीं भगा ना दें। ठीक है, इस तरह की बात यहाँ पर है। मैं इनके कुछ मैसेजेस भी निकालना चाहूँगी। यहाँ पर ये बात ज़रूर है कि जो जिस तरह की अवस्था में दीनहीन समझकर कि अरे आप तो इनके बिना बर्बाद हो जाओगे, इन्होंने छोड़ा था, तो आपके इस रूप को देखकर इनको मुंह तोड़ जवाब मिल गया है। ठीक है, आपने अपनी ग्रोथ से इस व्यक्ति को मुंह तोड़ जवाब दिया है, और इनके दिल के हाल बड़े बुरे हैं इस टाइम पे। शर्मिंदगी है, आना चाहते हैं पर जिम्मेदारी से पलायन आज भी है इनके नेचर में। देखते हैं क्या कहना चाहते हैं ये, क्या डीप डिज़ायर्स हैं इनकी। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिज़र्व इट। आपने जब इनसे अलग हुए थे उस टाइम पे इनको बहुत बुरी तरह से लताड़ा है। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द बोले इनको जिसकी वजह से इनको एक भय बैठ गया अंदर, डर बैठ गया कि मतलब पहले की तरह अब दोबारा से कहीं ट्रीट कर दिया आपने ऐसा तो इनकी क्या रह जाएगी। वाई डू आई फील सो लॉस्ट, ये अपने आप को बर्बाद महसूस कर रहे हैं। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस। ठीक है, तो आपने काइंडनेस की ना हद पार की है, उसके बाद ही तो आपने इनसे कुछ कहा होगा ना। तो आपने जो ट्रीट किया, ये कह रहे हैं ना उस तरह से मुझे ट्रीट मत करना, तो काइंडनेस के बाद, सब कुछ समर्पित करने के बाद ही आपने कुछ इनसे कठोर वचन करे होंगे, तभी ये कह रहे हैं कि आप बहुत ही अच्छे हैं, मैं तुम्हारी अच्छे हो, मैं तुम्हारी काइंडनेस को डिज़र्व नहीं करती हूँ या नहीं करता हूँ। इज़ इट ओवर, ये कह रहे हैं क्या सब खत्म हो चुका है, आपसे पूछ रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या इनके साथ आपका सब कुछ ख़त्म हो चुका है। जो सत्य हो वो तो आप अपने जो मन की बात है मुझसे कह सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मैस आई हैव मेड, क्या तुम वो सब जो भी ज़िंदगी में महाभारत मैंने मचाई वो भूल सकती हो? कैसे भूल सकती हो तुम, या कैसे भूल सकती हो तुम? दे हैव हर्ट मी, कुछ लोग हैं इनके जीवन में, इन लोगों ने इनको बहुत हर्ट किया है, उस बात को ये आपसे कह रहे हैं। पर ये मैसेजेस के थ्रू कहते हैं, फील करते हैं कि आपसे कहना चाहिए, पर ये आपसे इसलिए नहीं कह पाते कि आपके साथ भी इनका व्यवहार कोई बहुत अच्छा नहीं था, तो ये किस मुंह से आपसे अपने दुख तकलीफ़ को, पीड़ाओं को कहें। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली,
अगर मैं समय में जा सकता वापस या जा सकती पीछे, तो मैं अपने रिश्ते को दूसरी तरीके से हैंडल करता या करती। लास्ट कार्ड में निकालूंगी, आई कांट डू दिस राइट नाउ। आपने कोई इनसे अपेक्षा करी है, कमिटमेंट मांगा है, हक मांगा है, प्रेम और समर्पण मांगा है। जितना आपने दिया उसका कम से कम मेरे को 50% तो दो, ये आपकी बात है। तो ये कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जो भी आपने इनसे मांगा है, ये कह रहे हैं कि मैं फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकती। तो एक पश्चाताप, दुख, संताप इनके जीवन में मुझे दिखाई देता है। मैं डिवाइन के कुछ मैसेजेस निकालना चाहूँगी कि ये जो भी स्थितियाँ हैं इनमें आपको क्या करना चाहिए, डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे 5 मैसेजेस के थ्रू व्यूअर्स के लिए हेल्प सेंड कीजिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपका जो भी सवाल है उसका जो हल है कुछ हफ्तों में मिल जाएगा आपको। अपॉर्चुनिटीज़, अगर जॉब को लेके आपका क्वेश्चन है तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, आपको उनको अवेल करना है। आपने अभी जो प्रश्न पूछा इसके बाद में उसका आंसर नो है। और बिग हैप्पी चेंजेस, ठीक है, बड़े बड़े खुशनुमा पल, परिवर्तन आपके जीवन में आएंगे। वेट, आपको इंतज़ार करना होगा, धीरज से काम लेना होगा। डिवाइन कह रहे हैं कि आपको सब कुछ पॉजिटिव मिलेगा, डोंट वरी, आप हिम्मत बनाए रखिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई लोगों ने बोला था कि आपका चेहरा आप नहीं दिखाते हो। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि मेरे कुछ शॉर्ट्स डले हुए हैं मेडिटेशन के टाइम के, कुछ लोगों ने वो देखे भी। और भविष्य में जब भी आपको ऐसा लगता हो कि आप मुझे पहचानना चाहते हैं कि क्या मेरा चेहरा कैसा दिखता है, या जो भी XYZ, कि क्या मेरी ऐसी कोई वीडियो है जिसमें मेरा फेस दिखता हो, तो मेरे मेडिटेशन वाले वीडियो डले हैं, वो आप देख सकते हैं। और मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग जैसे मैं खुश रहती हूँ, हमेशा ही लाइफ में पॉजिटिव रहती हूँ, ठीक है, ऐसे ही अपने घर परिवार को लेकर आराम से चलें, मेडिटेट करें, ईश्वर की भक्ति करें। उससे बड़ा सुख न किसी संसार के किसी व्यक्ति में है, न किसी संसार की किसी वस्तु में है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।